रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि नए ज़माने की देश में ही बनी और भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्द पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है और इसकी सूचना खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। रेल मंत्री ने बताया कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन ये पूरा हो गया है, सफलतापूर्वक ये ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है और इस ट्रायल रन ने वंदे भारत ट्रेन ने कई चौंकाने वाले, कई ऐसे गर्व करने वाले नतीजे दिए हैं जिससे भारतीय रेलवे काफ़ी उत्साहित है। ये वंदे भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे की आन बान शान बताया जा रहा है और यही वजह है कि इसी वंदे भारत ट्रेन को रेलवे के मुख्यालय पर यूँ सजाया गया है, क्योंकि ये वंदे भारत ट्रेन आने वाले वक्त में देश के कोने कोने तक जाएगी। इसका आधुनिक स्वरूप देश के कोने कोने तक पहुँचेगा। जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, इसको लेकर के रेलवे इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि जो नतीजे हैं, जैसा हमने आपको बताया, वो कई मायनों में रेलवे के लिए भी और पूरे इस सिस्टम के लिए भी कई नए दरवाजे खोल दिए हैं कि उसमें सुधार के लिए वो कैसे और आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, इसने अपनी ट्रायल रन के दौरान 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 52 सेकंड में इसको हासिल किया है, जबकि इसके पहले की जो वंदे भारत ट्रेन रही हैं उन्होंने ये स्पीड यानी कि 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड तकरीबन 56 सेकंड में इसको हासिल किया है। यानी कि स्पीड के मामले में जो नई वंदे भारत ट्रेन है उसमें बहुत सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी जो नई वंदे भारत ट्रेन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसी को वंदे भारत ट्रेन कहते हैं, तो इसके जो अन्य फीचर्स या फैसिलिटी सुविधाएं जो यात्रियों को मिलेंगी वो तीसरी वंदे भारत ट्रेन और यहाँ से जो आगे आने वाली वंदे भारत ट्रेन है उसमें कई नई बातें शामिल की जाएंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि सिर्फ स्पीड ही नहीं, क्या कुछ और बदलने जा रहा है वंदे भारत ट्रेन में। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में जब आप वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको कंटेंट ऑन डिमांड COD ये सुविधा मिलेगी। तो COD सुविधा क्या है कि जब आप यात्रा करेंगे तो आप अपनी मनपसंद मूवी, वो फिल्म देख पाएंगे, गाने सुन पाएंगे, बच्चे हैं तो कार्टून वगैरह देख पाएंगे। तो ये सुविधा कंटेंट ऑन डिमांड तीसरी वंदे भारत ट्रेन में मिलने की इसकी शुरुआत हो जाएगी, जबकि इसकी पहले के वंदे भारत ट्रेन में ये सुविधा नहीं थी। यानी कि एक तरीके से वाईफाई वाला फीचर इसमें शामिल होने जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन में जो स्क्रीन साइज़ है वो 24 इंच से बढ़ा करके 32 इंच किया गया है। यानी कि जब आप यात्रा कर रहे होंगे वंदे भारत ट्रेन में, इसी वंदे भारत ट्रेन में, और जब आप यात्रा के दौरान अपने टीवी को देख रहे होंगे तो वो अनुभव भी काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि बड़े साइज़ का टीवी 32 इंच का इसमें लगाया गया है, LCD। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन में कवच सुविधा भी दी गई है। कवच क्या है? कवच आपको सीधे तौर पे तो वो नहीं पता चलेगा, लेकिन कवच एक एंटी कोलिजन डिवाइस है। ये ट्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इस डिवाइस के होने से ये होगा कि अगर किसी आपातकालीन स्थिति में कहीं कोई दुर्घटना जैसी स्थिति बन रही है या ट्रेन के टकराने की स्थिति बन रही है तो ये कवच उस ट्रेन को रोक लेगी और टकराने से बचाएगी। यानी कि ट्रेन में टक्कर जैसी स्थिति नहीं बन पाएगी, क्योंकि कवच की सुविधा इसमें दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन में शामिल की गई है वो है कि कोविड का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि फोटो कैटेलिटिक एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया गया है। जो AC इसमें दिया गया है और उसमें जो तकनीक लगाई गई है उसका नाम है फोटो कैटेलिटिक एयर प्यूरीफायर। इस एयर प्यूरीफायर का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि साफ़ हवा आपको पहुँचेगी AC वेंट के जरिए। ये साफ़ हवा के अलावा इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है उसके जरिए 99% वायरसेस को ख़त्म किया जाएगा। और ये भी दावा किया जा रहा है कि वायरस, जो कोविड जैसे वायरस हैं, उनको भी ख़त्म करने में ये फोटो कैटेलिटिक एयर प्यूरीफायर वो काम करेगा। यानी कि जब आप यात्रा करेंगे तो साफ़ हवा तो मिलेगी ही, साथ ही इन्फेक्शन का कोई डर नहीं रहेगा, कोई भी एयरबॉर्न डिसीज़ जैसी कोई इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो नई तकनीक अपनाई गई है फोटो कैटेलिटिक एयर प्यूरीफायर की, ये वायरसेस को ख़त्म करेगी। इसके अलावा जो नई वंदे भारत ट्रेन है इसमें तकरीबन इसका जो वज़न है उसको 82 टन तक कम किया गया है। यानी कि वेट कम किया गया है पहली वंदे भारत ट्रेन के मुकाबले। और जितना वज़न कम होता है उससे ही जो आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, यानी कि जो ट्रेन का राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर बनता है और स्पीड भी बेहतर हासिल होती है। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि इसके पहले की जो वंदे भारत ट्रेन में जो इकोनॉमी क्लास की चेयर होती थी वो रिक्लाइनिंग नहीं होती थी। अब जो वंदे भारत ट्रेन बन रही है इसकी सारी चेयर रिक्लाइनिंग चेयर हैं, बिल्कुल हवाई जहाज़ की तर्ज पे। और आप जब यात्रा करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पीठ दर्द या डिस्कम्फर्ट जैसे कोई शिकायत नहीं होगी और आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बेहतर बनेगा। इन सब के अलावा भी वंदे भारत ट्रेन में कई और सुविधाएँ शामिल की गई हैं। कैटरिंग व्यवस्था में सुधार किया गया है और साथ ही साथ जो AC वगैरह की जो सुविधा होती थी उसको बेहतर किया गया ताकि AC का टेम्परेचर बेहतर बना रहे पूरी यात्रा के दौरान। और एक और बात आपको बता दें
कि इस वंदे भारत ट्रेन में कहीं भी झटके ना लगे। जब आप यात्रा करते हैं तो अमूमन ट्रेन जब ऊपर नीचे होती पटरी पर तो वो जो झटके लगते हैं तो उसको भी अलग अलग तकनीक अपना करके उसको पूरी तरीके से इन झटकों के जरिए जो आपका अनुभव उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है उसको भी ख़त्म किया गया है। तो तीसरी वंदे भारत ट्रेन बन करके तैयार है, बिल्कुल नई बातें इसमें शामिल की गई हैं और ये वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्द पटरी पर दौड़ेगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि अक्टूबर में इसकी शुरुआत हो जाएगी और बहुत संभव है कि जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी वो मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी। लेकिन जब इसका मास प्रोडक्शन यानी कि अब चूंकि सफल ट्रायल हो गया है तो अब अक्टूबर से रेलवे इसके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेगी और जितनी ज़्यादा ट्रेनें बनेंगी उतनी ही ज़्यादा रूट पर ये चल पाएगी, अलग अलग सेक्टर में दौड़ पाएगी। और जाहिर तौर है कि भले अगर आप मुंबई अहमदाबाद पे ना हो या जहाँ पहले वंदे भारत ट्रेन चल रही है वहाँ पर अगर आप ना हो उन स्टेशन के बीच में, तो ये बहुत संभव है कि आने वाले 1-2 साल में ये ट्रेन कई सेक्टर पे जब दौड़ेगी तो आप किसी न किसी वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे और आप भी क्या उठेंगे, भाई वाह वंदे भारत।